हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, जिसकी शुरुआत सुनील बचानी ने ईयर 1993 में किया था कलर टीवी के मैन्युफैक्चरिंग के साथ। आज वो इंडिया की लार्जेस्ट ईएमएस प्रोवाइडर्स बन चुकी है। इंडिया की कंपनी 2017 में पब्लिक हुई थी, जिस टाइम उसकी रेवेन्यू खाली 2800 करोड़ के आसपास थी, और अब लास्ट ईयर FY23 में उसकी रेवेन्यू 12,192 हो चुकी है। 10% कंपनी का टर्नओवर एक्सपोर्ट से आता था, लेकिन अब कंपनी की मैनेजमेंट टारगेट कर रही है कि 30 से 40% कंपनी की आय एक्सपोर्ट से आए। वो अगर आप मैनेजमेंट की बात सुनेंगे तो मैनेजमेंट बोलती है कि वियतनाम जैसे कंट्री अगर 110 बिलियन के इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इंडिया क्यों नहीं कर पा रहा है। वो अपने एम के टूवर्ड्स काम कर रही है बाहर की बहुत सारी कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर्स करके, जिसमें से कुछ के नाम है जापान की रेक्सैम, जो कि पीसीबीज बनाती है एयर कंडीशनर्स के लिए, और फिर उन्होंने जॉइंट वेंचर किया है भारतीय एंटरप्राइजेस के साथ राउटर्स, मोडेम्स और सेट टॉप बॉक्स और अदर टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाने के लिए। वो बोट के साथ भी एक जॉइंट वेंचर कर चुकी है। इसमें उन्होंने पहले 200 से 300 हज़ार यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे, लेकिन अब उसको इंक्रीज़ करके वो 10 मिलियन यूनिट्स पे लेके आए हैं। और अगर आप लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में सुनेंगे तो एसर प्योर के साथ डिक्सन ने एक जॉइंट वेंचर किया है। एसर प्योर ट्रेड, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करती है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और होम अप्लायंसेस की, और फिर उससे जुड़ी एसोसिएटेड पेरिफेरल्स, एक्सेसरीज, कंपोनेंट्स, पार्ट्स की। ये मेनली काम करती है एयर प्योरीफिकेशन के इक्विपमेंट्स बनाने के लिए। ये लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक बहुत ही अच्छी पहल है। अगर आप वचानी की बात सुनेंगे तो वो कहते हैं कि लोगों को लगता है कि इंडिया में खाली असेंबली होता है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का, लेकिन वो आगे जाके जो नॉन सेमीकंडक्टर बिल है, यानी कि फ़ोन में लगने वाली बाकी सारे पार्ट्स को, उसको 60% लोकलाइज करना चाहती है। पिछले साल की एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी कि डिक्सन टेक, उन्होंने अग्रीमेंट किया था गूगल के साथ सब लाइसेंसिंग करने के लिए एंड्रॉयड और गूगल टीवी के प्रोडक्शन के लिए, ताकि ये मैन्युफैक्चर कर पाए उनके लिए स्मार्ट टीवीज़। सुनील वचानी बोलते हैं कि आगे जाके इंडिया की मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट $100 बिलियन की वर्थ हो सकती है, जिसमें से अगर डिक्सन को खाली 10% शेयर भी मिल जाए तब भी एक बहुत बड़ा उनका रेवेन्यू ग्रोथ दिखता है उनको आगे। कंपनी ख्वाहिश रखती है कि उसको इंडिया के बाहर वाले लोग, जैसे फॉक्सकॉन को जानते हैं ताइवान की एक बहुत बड़ी कंपनी के रूप में, वैसे डिक्सन को जाने इंडिया की फॉक्सकॉन के रूप में। अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बहुत अच्छी लगती है, आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं और ज़्यादा वीडियोस लाऊंगा आपको अवेयर रखने के लिए। थैंक यू।